मैंने बात किया कि स्कूल में भवन बनाए गए, लेकिन भीतर क्या पढ़ाई होगा उसके लिए कभी नहीं सोचा गया। मिड डे मील सोचा गया, साइकिल सोचा गया, पोशाक सोचा गया, पास करने में पैसा दिया जाएगा ये सोचा गया, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसके बारे में आज तक किसी ने चर्चा नहीं किया। ये कभी नहीं चर्चा किया गया कि जो उनको पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं वो अपनी जॉब से खुश हैं कि नहीं। कोई खुश नहीं है। कोई शिक्षक जो है नीतीश कुमार के सरकार में जो भर्ती हुआ वो खुश नहीं है। हर एक बिहारी को पता है कि सरकारी हॉस्पिटल में मजबूरी में ही लोग इलाज कराने जाता है। हर एक बिहारी को पता है कि मेरे पास जब पैसा नहीं रहेगा तो ही मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आता, 7 निश्चय में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया नल जल योजना। नल जल का स्थिति भी क्या है, अब देखिए टंकी गड़बड़ है, पाइप जो है 2 नंबरी लगा हुआ है, नल खराब है, उसके पर पैसा बहाया हुआ जा रहा है। आर्थिक हाल युवाओं को बल, कितना युवा को आप नौकरी दिए। आप यहाँ पर कौशल विकास का प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो कौशल विकास करके कहाँ काम करेंगे? फैक्ट्री तो है नहीं यहाँ पर। ये तो पहला काम यहाँ पर बिहार में दिखाया शाहनवाज हुसैन ने कि बिहार में उद्योग लग सकता है, वरना ये लोग बोलते थे बिहार में जगह कहाँ है, बिहार में वैसी स्थितियाँ कहाँ, यही करके 15 साल काट दिया गया। कहाँ जा रहा है बिहार के? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार के 80% कॉलेज जो है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध है, वहां पर पिछले 15 साल से एक भी क्लास नहीं चला हुआ है। यहाँ का एक भी छात्र है जो अपने क्लास टीचर को आज तक नहीं जानता है कि मेरा क्लास टीचर कौन है। बस जानता है तो अपने कॉलेज के किरानी को, चपरासी को, जिससे वो फॉर्म भरवाता है, जिसको पैसा दे के वो अपना एडमिट कार्ड या मार्कशीट ले लेता है। बिहार प्रयोग की भी भूमि है। बिहार में नए नए प्रयोग किए गए हैं। आखिर आप ही सोचिए कि बिहार में ही संपूर्ण क्रांति क्यों हुआ? गांधी को यही आकर, गांधी को ही क्यों चंपारण आना था? क्यों नेता यही बन जाते हैं? गौतम बुद्ध को उत्तर प्रदेश से उनको गया क्यों आना? प्रशांत किशोर ने आज क्लियर किया कि मैं अगर चुनाव लड़ने के केवल ख्याल से आता तो मैं चुनाव के समय में बोलता हूँ इस पार्टी को, लेकिन बिहार में अभी 3 साल तक चुनाव नहीं है, चुनाव का समय बिहार में नहीं चल रहा है। तो ये जो है, देखिए, ये प्रयोग कुछ नहीं है, ये पार्टी बैकग्राउंड तैयार करने के लिए ये पदयात्रा निकालेंगे। नीतीश कुमार वर्जन 2 ये आ रहा है, कुछ उसके लिए सिमिलरिटी मैं बता दूं। वर्जन 2 क्या है? नीतीश कुमार भी आए तो सुशासन की बात किए, इस सुराज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार भी अपने सारे यात्रा में बड़ा विश्वास करते हैं। अभी तक जो है 15-16 यात्रा वो निकाल चुके हैं, और सारा यात्रा उनका पश्चिम चंपारण से ही शुरू होता है। इनका भी यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू हो रहा है। बिहार की बदहाली और बिहार से जुड़ी 30 साल की समाजवादी सरकार, यही मुद्दे आज उठाए गए। एक नए नवेले आए, अब नेता कह सकते हैं क्योंकि वो राजनीति में उतरने वाले हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, सवर्ण समाज अब कह सकते हैं। प्रशांत किशोर पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, प्रशांत किशोर आज के संदर्भ में बिहार में इसलिए रेलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि बिहार को नीति आयोग की रिपोर्ट के नजर से आप देखिए, बिहार के अस्पतालों में आप घूम लीजिए, बिहार की यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालयों में आप घूम लीजिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में आप घूम लीजिए, या फिर आप बिहार के कोई पुलिस थाने में आप घूम लीजिए, हर जगह बदहाली ही बदहाली दिखती है। 30-31 साल हो गए जब जयप्रकाश के 2 शिष्य बिहार लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बिहार में शासन कर रहे हैं। दोनों भाई हैं, एक दूसरे को भाई बताते भी हैं, समाजवाद धर्म की राजनीति करते हैं, मतलब समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन सबको साथ लेकर चलने में आखिरकार बिहार कहां पीछे छूट गया, यही सवाल है। और ये सवाल मैं नहीं, ये सवाल प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। आज जन सुराज के मामले पर प्रेस वार्ता किया गया और उसमें बहुत गंभीर 3 मुद्दों पर चर्चा की गई है प्रशांत किशोर के द्वारा। और हम हुए, यानी मैं, उदित तारण और मेरे साथ आदेश पुरी भी इस वीडियो में है। हमारी भी जो पत्रकारिता की पूरी धुरी रही है वो भी इन्हीं 3 मुद्दे पर रही है: स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, जिसको आप बिहार से पलायन करके भी आप कह सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने जो शब्द का प्रयोग किया मैं वो बताता हूं आपको। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोग नौकरी के लिए बाहर कितनी कठिन स्थितियों में रहते हैं ये एक बिहारी ही जानता है। वो दर्द सिर्फ हम समझ सकते हैं जो एक आम बिहारी है, जो बक्सर और मोतिहारी में पैदा होता है और नौकरी की तलाश में पटना पहुंचता है, और यहाँ पर उसे पेट भर खाने की नौकरी भी नहीं मिलती है, तो इस कारण वो मजबूर होकर बिहार से बाहर चला जाता है। बिहार से बाहर जाता है, 2 पैसा घर बेचता है, और बिहार का शायद ही कोई परिवार होगा जिसका कोई ना कोई एक सदस्य बिहार से बाहर नहीं गया हो। तो इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? 90 के दशक का पहले स्थितियां इतनी खराब नहीं थी, ये बात सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार भी एक्सेप्ट करते हैं, लालू प्रसाद यादव भी एक्सेप्ट करते हैं।
ठीक है, 90 के दशक में अपराधियों का दौर था, गैंगस्टर का दौर था, बाहुबलियों का दौर था, ये एक कारण था पलायन का। लेकिन इससे भी जो बड़ा कारण था वो बंद होती फैक्ट्रियां थी। उन बंद हुए फैक्ट्रियों को बिहार में नीतीश कुमार ने क्यों नहीं खोला? हम लगातार शिक्षा पर सवाल उठाते हैं। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी को आप छोड़ दीजिए, किसी विश्वविद्यालय में आप चले जाइए, क्या दुर्गति है। वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई गई, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 7 साल में डिग्री मिलती है। और ये सवाल हम नहीं, अब तो प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं। 2 अक्टूबर से वो यात्रा करने जा रहे हैं बिहार में, 3000 किलोमीटर की पद यात्रा होगी। और किस जगह से? वही जगह से जहां से गांधी, महात्मा गांधी बनते हैं। चंपारण का जिक्र किया गया है प्रशांत किशोर के द्वारा। नीतीश कुमार की भी यात्रा वहीं से शुरू होती है। अस्पतालों का जिक्र उन्होंने किया कि स्वास्थ्य की कितनी खराब स्थिति है बिहार में, ये कोविड ने हमें बता दिया। सिर्फ कोविड ही नहीं, आप अभी चले जाइए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, SKMCH चले जाइए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चले जाइए, या आप जहां कहीं भी रह रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने सदर अस्पताल में जाकर पता कर लीजिए कि क्या जो इमरजेंसी मेडिसिन है क्या वो उपलब्ध है वहां पर, क्या जो डॉक्टर वहां पर नियुक्त किए गए हैं वो रोज आ रहे हैं तो किस तरह का काम कर रहे हैं। आपको समझ आ जाएगा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। यही 3 मुद्दे उठाए गए हैं प्रशांत किशोर के द्वारा। प्रशांत किशोर हमलावर दिखे हैं और मुझे लगता है कि वो हमला सही है, क्योंकि बिहार जिस दुर्गति से गुजर रहा है, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो नीतीश कुमार कहते हैं कि उसको कुछ पता है। तो आखिरकार किसको पता है नीतीश जी? सवाल ये उठता है। बिहार का एक आम नागरिक जो वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बना देता है, वो सवाल किससे करेगा? क्या वो सवाल नरेंद्र मोदी से किया जाएगा? नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। हालांकि बिहार के साथ केंद्र का भी सौतेला व्यवहार है, लेकिन प्रायोरिटी में तो हम आप ही को रखेंगे, क्योंकि आप बिहार के मुखिया हैं, हमारे मुखिया हैं। रोजगार देना आपकी जिम्मेदारी है, सड़क बनवाना आपकी जिम्मेदारी है, पानी देना आपकी जिम्मेदारी है, बिजली देना आपकी जिम्मेदारी है, नौकरी देना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये लोग कर भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। 2,18,000 करोड़ का बजट तो आपने पेश कर दिया, लेकिन उस बजट में कहीं भी ये जिक्र आपने नहीं किया कि नौकरी कैसे देंगे, नौकरी के लिए कितना बजट आप दे रहे हैं, कहीं कोई इसका जिक्र नहीं था। तो इन तमाम मुद्दों को प्रशांत किशोर ने सामने रखा है, पदयात्रा करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि करीब 17,500 लोगों से वो संपर्क में है। वैसे बिहार के लोग जो थोड़ा इंपैक्ट रखते हैं समाज में, और उनसे अगले 6 महीने से साल भर के अंदर में वो मुलाकात करेंगे और इस साल 2 अक्टूबर से वो पदयात्रा शुरू करेंगे। अब देखिए, आदेशपुरी को इस चर्चा में इसलिए रखना भी जरूरी होता है क्योंकि करीब 2.5-3 सालों से लगातार ये स्टूडेंट बीट कवर कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज का मामला हो, BPSSC का मामला हो, BSSC का मामला हो, किसी भी भर्ती आयोग का मामला हो, आदेशपुरी अपना माइक लेकर वहां पहुंच जाते हैं। लाठी भी खाए हैं, मार भी खाए हैं और उसके बाद भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं। खुद इन्होंने कई दफा BPSC का एग्जाम दिया, मतलब पूरे बिहार को समझते हैं कि यहाँ का सिस्टम चलता कैसे है। आदेश जी से हम चर्चा करेंगे इसी मामले पर। सवाल कुछ नहीं, आदेश जी, प्रशांत किशोर का PC आपने अटेंड करके आया, क्या कहना है? देखिए, प्रशांत किशोर जो हैं वो मैं छाट पाया हूँ, जो मुझे समझ में आया है वही है कि उन्होंने सबसे पहला अपना बात बोला कि 30 वर्ष समाजवादियों ने बिहार में शासन किया। नीतीश कुमार, लालू यादव खुद को जो है वो JP के चेला बताते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, और लालू यादव भी सामाजिक न्याय किए। उनका कहना है कि उनके फॉलोअर जैसा मानते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय किया, उन्होंने स्वीकार किया। नीतीश कुमार ने आर्थिक न्याय किया, यह भी वो मानते हैं। लेकिन उनका कहना है कि इन सब के बावजूद भी बिहार अभी सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार जो 1990 में समस्या से घिरा हुआ था, उन सभी समस्याओं से अभी घिरा नहीं है, बल्कि वो कई गुना बढ़ गया। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कहा, जिसको हम लोग कहें तो इबादत की तरह रोज अपने खबरों में शामिल करते हैं, रोज उसी का चर्चा करते हैं। कितना लोग मुझे ये समझाता है कि यार पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता है कि तुम स्टूडेंट बेरोजगारी यही करते रहो, जब तक पॉलिटिक्स नहीं करोगे तब तक पत्रकारिता पूरा नहीं होता है। उनका ठीक है, वो भी होता है, वो भी मैं करता ही हूँ, आज उसी के लिए चर्चा पे हूँ। लेकिन जो है शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी, 3 चीजों का उन्होंने जिक्र किया। स्वास्थ्य के लिए तो मैं ज्यादा नहीं किया, कोई भी ज्यादा लोग करता नहीं है। जब कुछ घटना होता है, कोविड होता है, तभी आदमी जाता है, या फिर बदहाल स्थिति होता है, उसी को कोई भी दिखाता है जनरल। लेकिन शिक्षा को लेकर तो हम लोगों ने क्या कहा जाए, ईश्वर का जिस तरह प्रार्थना रोज लोग करता है, उस तरह हर एक खबरों में मैंने इन सब चीजों को रखा। अभी भी विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है, स्कूल में क्या स्थिति है। मैंने बात किया कि स्कूल में भवन बनाए गए,
लेकिन भीतर क्या पढ़ाई होगा उसके लिए कभी नहीं सोचा गया। मिड डे मील सोचा गया, साइकिल सोचा गया, पोशाक सोचा गया, पास करने में पैसा दिया जाएगा ये सोचा गया, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसके बारे में आज तक किसी ने चर्चा नहीं किया। ये कभी नहीं चर्चा किया गया कि जो उनको पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं वो अपनी जॉब से खुश हैं कि नहीं है। कोई खुश नहीं है। कोई शिक्षक जो है नीतीश कुमार के सरकार में जो भर्ती हुआ वो खुश नहीं है। फिर से आगे आपको बताएं कि उन्होंने बात किया कि नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर, नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर ये कहना है कि जो उन्होंने कहा कि बिहार पिछड़ा हुआ है, ये बातें नीति आयोग की रिपोर्ट कहती हैं। और उस पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि अरे उसको कुछ पता है यहाँ के बारे में। देखिए, भले ही उनको पता हो या ना हो, लेकिन हर एक बिहारी को ये पता है कि बिहार में ये सब स्थिति खराब है। हर एक बिहारी को पता है कि सरकारी हॉस्पिटल में मजबूरी में ही लोग इलाज कराने जाता है। हर एक बिहारी को पता है कि मेरे पास जब पैसा नहीं रहेगा तो ही मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा। हर एक बिहारी को पता है कि मेरा बेटा जब दिल्ली के यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ पाएगा या फिर कोई टेक्निकल डिग्री नहीं ले पाएगा तो ही वो पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जो भी विश्वविद्यालय है वहां पर हो जाएगा। बिल्कुल। फिर उन्होंने आगे बात किया, कहने का मतलब है कि नीति आयोग को लेकर जो नीतीश कुमार बोल देते हैं ये गलत बोलते हैं। उन्होंने ये कहा नीति आयोग जो कहता है वो सही है। नीति आयोग कहे या ना कहे, लेकिन हर एक बिहारी जानता है कि उससे भी बदतर स्थिति है। नीति आयोग तो कुछ अच्छा भी करके दिखाता है क्योंकि वो शहरों में जाता है, गाँव क्षेत्र में नहीं जाता है। फिर उन्होंने 7 निश्चय का बात किया। नीतीश कुमार पहले टर्म में 15 से 20 तक 7 निश्चय 1 लाते हैं और दूसरे में 7 निश्चय 2 लाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, 7 निश्चय में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया नल जल योजना को, लेकिन नल जल का क्या स्थिति है ये देखिए, पहले मुझे समझ में नहीं आता है आखिर कि ये नल जल योजना में हमेशा जब भी मुद्दा आया उस पर चर्चा किया मैं। ये देखिए, बिहार वैसा राजस्थान नहीं है बिहार की, यहाँ पर सब जगह पानी का प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ के कुछ जिले हैं जहाँ प्रॉब्लम है पानी का, जैसे बांका हुआ, जमुई हुआ, नवादा का कुछ इलाका हुआ, फिर से आपको सीमांचल का कुछ क्षेत्र हुआ जहाँ पर दूषित पानी है। लेकिन मोतिहारी में, आपके बक्सर में, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये सब जगह है पानी का जगह। तो फिर आप नल जल भर, नल जल का स्थिति भी क्या है आप देखिए, टंकी गड़बड़ है, पाइप जो है 2 नंबरी लगा हुआ है, नल खराब है, उसके पर आप पैसा पर पैसा बहाए हुए जा रहे हैं। आर्थिक हाल, युवाओं को बल, कितना युवा को आप नौकरी दिए। आप अभी तो कुछ दिन पहले आया था कि 50 लाख का टारगेट रखा हुआ था और 10 लाख भी नहीं हो पाया जिसको आप कौशल विकास से जोड़ पाए। बिल्कुल। आप जोड़ के आप करेंगे क्या? देखिए, चलता क्या, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक अपनाया था कि जो भी फैक्ट्री जिस जिला में बनता था ना, उसके लिए ITI कॉलेज बनाया जाता था, क्योंकि वहां बनाया जाएगा तो लोकल स्तर पर जो है स्टूडेंट उस फैक्ट्री के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल। आप यहाँ पर कौशल विकास का प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो कौशल विकास करके कहाँ काम करेंगे? फैक्ट्री तो है नहीं यहाँ पे, इंडस्ट्रीज तो है नहीं, फैक्ट्री तो बंद है यहाँ पर। ये तो पहला काम यहाँ पर बिहार में दिखाया शाहनवाज हुसैन ने कि बिहार में उद्योग लग सकता है, वरना ये लोग बोलते थे बिहार में जगह कहाँ है, बिहार में वैसी स्थितियां कहाँ, यही कहा कि 15 साल काट दिया गया। शाहनवाज हुसैन ने 1 साल के अंदर में पूर्णिया में लगा के दिखा दिया कि बिहार में फैक्ट्री लगेगा, और उससे नीतीश कुमार ही स्वीकार किए कि 7 लाख जो किसान है उनको फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल। उनका जो गन्ना है, उनका जो मकई है, उनका चावल है, वो कंज्यूम करने के लिए उनके जिले में ही एक बहुत बड़ा संयंत्र बैठा हुआ है। बिल्कुल। वो जो रोजगार भी देगा उनको और उनके प्रोडक्शन को खरीदेगा। फिर 7 निश्चय में तो आर्थिक हल, युवाओं को बोल कहाँ हुआ युवा? आज युवा जो है, आप विश्वविद्यालयों में देख लीजिए, मगध विश्वविद्यालय का मैं हमेशा चर्चा पिछले दिनों से कर रहा हूँ कि आप सोचिए कि 19-22 सेशन है जिनका अभी अप्रैल में उनका फाइनल ईयर का एग्जाम होना चाहिए था। चलिए, कोविड रहा 19-20-21 में, मान लिए कि लेट हुआ, लेकिन आज तक उनका फर्स्ट ईयर का फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है। 17-20 सेशन का जो है वो अभी फर्स्ट या सेकंड ईयर का रिजल्ट आया है। 16-17 सेशन बचा हुआ है। 20 से 23 सेशन का आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ फर्स्ट ईयर का। समझिए, यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन तो आखिर कहाँ जा रहा है बिहार के? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के 80% कॉलेज जो है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं, वहां पर पिछले 15 साल से एक भी क्लास नहीं चला हुआ है। यहाँ का एक भी छात्र है जो अपने क्लास टीचर को आज तक नहीं जानता है कि मेरा क्लास टीचर कौन है। बिल्कुल। मेरा सब्जेक्ट का लेक्चरर कौन है वो नहीं जानता है। वो बस जानता है तो अपने कॉलेज के किरानी को, चपरासी को, जिससे वो फॉर्म भरवाता है, जिसको पैसा दे के वो अपना एडमिट कार्ड या मार्कशीट ले लेता है। बिल्कुल। मिठाई खाने के नाम। तो यही होता है। उसको 7 निश्चय पर उन्होंने हमला किया है। फिर उसके बाद चलिए, ये तो हो गया, नीतिगत बात हो गया। फिर जो वो अभी कह रहे हैं
प्रशांत किशोर जो है कि मैं राजनीति नहीं करने आ रहा हूं, मैं बिहार में जो है पदयात्रा निकालूंगा, लोगों से बात करूंगा। देखिए ये फॉर्मेलिटी है, ये शुरुआत है, बैकग्राउंड बनाना है बिहार में पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे चर्चा ये भी आता है आदेश जी कि देखिए एक सीनियर पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि जो राजनीति के लिए 3 चीजें चाहिए, पार्टी, एजेंडा और कास्ट, एजेंडा और कास्ट। कास्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो, तो इस पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया कि भाई नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा वोट बिहार में है, नरेंद्र मोदी की जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, तो उन्होंने सिरे से खारिज किया। लेकिन इस बात को तो हम मतलब असत्य नहीं मान सकते हैं ना, झुठला नहीं सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जो राजनीति बिहार में खड़ी कर दी है, आज उसी का इम्पैक्ट है कि भाजपा भी वही राजनीति कर रही है, जातिगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रही है। नीतीश कुमार का अपना कुछ वोट बैंक है, चिराग पासवान भी आज सांसद है, चाहे मोदी के साथ उठ बैठ लेते हैं इसलिए कि उनके साथ बिहार के 7-8% दुसाध वोटर जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं, बक्सर के रहने वाले हैं, पांडेपुर के हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं। आपको लग रहा है कि अब 90 के पहले एक दौर था बिहार में जब सवर्णों का बोलबाला था, करीब 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए, 4 राजपूत हुए, 1 भूमिहार हुए, 2 कायस्थ भी हो गए, तो सोचिए कितना बड़ा बोलबाला रहा होगा कि सभी जाति से हुए। अब इनडायरेक्टली तो प्रशांत किशोर ये बात कह ही रहे हैं ना कि उन्हें बिहार में के मुख्यमंत्री बनने की लालसा है, और अगर वो बनते हैं तो अगले 15 सालों में बिहार को टॉप 10 राज्यों में ला देंगे, इस बात का भी गारंटी कर रहे हैं। अब ये सोचने वाला बात है कि क्या बिहार उन्हें एक्सेप्ट करेगा। देखिए उन्होंने कहा, जो आप कह रहे हैं कि बिहार में जाति एक सत्य है, तो ये भी एक सत्य है कि बिहार में जाति व्यवस्था टूटा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ 2010 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए। हाँ, वो एक अच्छा 2010 का विधानसभा चुनाव तो ऐसा था कि एक देश का पहला ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए थे जो अपने पिछले 5 साल के कार्यों के आधार पर लोग से वोट मांगने गए थे, और लोग जो है आंख मूंद के उनको वोट कर दिया था। 2010 आपको याद होगा कि जिधर जाइए उधर नीतीश कुमार, और यही कारण था कि राघोपुर वहां पर राबड़ी देवी हार गई, और राजद जो है वो लाख अपना जातिगत परफॉर्मेंस करे 22 सीट पर सिमट के रह गया। बिल्कुल 2 सीट। आप ये विधानसभा हुआ, आपको मैं 1 साल और पहले ले जाऊंगा 2009 के लोकसभा चुनाव में। रामविलास पासवान को 0 वोट मिला था इसी बिहार से, वो हाजीपुर से भी हारे थे। बिल्कुल। तो हम कैसे नहीं मान ले कि अगर बिहार में काम किया जाएगा तो लोग जाति व्यवस्था से ऊपर उठ के आंख मूंद के वोट देते हैं। देखिए जाति को लोग तब खोजता है जब देखता है कि सब तो लुट ही रहा है, सब चोरी है, तो चलो मैं अपने जात का ही बन लूं। बिल्कुल यही चलता है। लेकिन जो 2005 से 10 नीतीश कुमार का शासन रहा, जिसे सारा कोई एक्सेप्ट करता है, कितना भी धूर विरोधी नीतीश कुमार का क्यों ना हो, वो ये कहता है कि 5 से 10 जो 2005 से 10 में जो नीतीश कुमार ने डिलीवर किया बिहार में वो अद्वितीय है, और सच में वो अद्वितीय है। और वो 2009 में उन्होंने जाति व्यवस्था को तोड़ा, 2010 में भी तोड़ा, लेकिन इस जाति व्यवस्था के जिन्न को फिर से जिंदा करने का दायित्व जो है नीतीश कुमार पे। 2014 में वो जब लालू यादव से मिलते हैं और 15 के इलेक्शन में पूरी तरह से खुलेआम राबड़ी देवी गांधी मैदान में जब महागठबंधन का रैली था, उसमें उन्होंने अपने जाति को लेके जो है ये कहा था, लालू यादव ने भी कहा था कि अरे यादव यही लखन वोट दे दी, कुछ करके इस तरह उन्होंने कहा था कि जब भैंस को यादवों को नहीं पटक पाता है तो नरेंद्र मोदी पटकेंगे। तो खुलेआम ये किया गया, और नीतीश कुमार अपने सत्ता को बचाने के लिए आंख मूंद के सपोर्ट किए वो, और उसी का परिणाम देखिए बिहार में वीआईपी आ गया, मांझी का पार्टी आ गया, फिर सरालोसपा आ गया, जाति आधारित पार्टियां खड़ी पूरी तरह से। लेकिन उसका फिर जो है 2020 के बाद उनका दमन शुरू है। देखिए अब रालोसपा खत्म हो गया, वीआईपी खत्म हो गया, मांझी जी घींचतान गठबंधन के बिना वो चल नहीं सकते हैं, तो ये सारा टूटेगा। और देखिए प्रशांत किशोर का जो कहना है कि नरेंद्र मोदी का सबसे अधिक वोटर है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जाति व्यवस्था से ऊपर उठ के देते हैं। अगर वैसा माहौल, वैसा नेता यहाँ पर आ गया तो हो सकता है कि आगे आने वाला समय में 2010 बिहार में दोहराया जा सके। हो सकता है। इसे इनका बिहार, देखिए बिहार प्रयोग की भी भूमि है, बिहार में नए नए प्रयोग किए गए हैं। आखिर आप ही सोचिए कि बिहार में ही संपूर्ण क्रांति क्यों हुआ? गांधी को यही आकर, गांधी को ही क्यों चंपारण आना पड़ा? क्यों नेता यही बन जाते हैं? गौतम बुद्ध को उत्तर प्रदेश से उनको गया क्यों आना पड़ा? तो ये सारे जो है चाणक्य जो है उनको पटना आना पड़ा, चाणक्य चंद्रगुप्त को पटना आना पड़ा। तो बिहार वो प्रयोग की स्थली है, तो यहाँ इनकार नहीं किया जा सकता। और बिहार में तो 10-12 साल पहले ही ये दोहराया भी गया है।
तो अगर देखिए इरादा उनका बुलंद है तो बिहार उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। यही मेरा मानना है। सही बात है भाई। देखिए सिर्फ इस कारण से अगर आप या कोई भी किसी को वोट ना करता है कि वो फलाना जाति का है, वो सवर्ण है, वो ब्राह्मण है, तो फिर ऐसी स्थिति में बिहार का विकास कैसा होगा? और अब बिहारी ऐसे नहीं है। बिहारी ऐसे इसलिए नहीं है क्योंकि आदेश पुरी ने बताया 2010 और 2009 के परिणाम को उठाकर देख लीजिए और फिर 2020 के परिणाम को उठाकर देख लीजिए, तो बिहार में बदलाव होते रहता है, हमेशा होते रहता है। अब एक और जो अहम मामला सामने आता है, पुष्पम प्रिया चौधरी से हम कनेक्ट करते हैं। पीपीसी पुष्पम प्रिया चौधरी पिछले साल नहीं 2020 के मार्च में लॉन्च करती है। 8 मार्च को वो तारीख थी। देखिए मुझे तारीख याद है जब अखबार में फ्रंट पेज पर बड़ा बड़ा होर्डिंग छपा था, द प्लूरल्स करके पुष्पम प्रिया चौधरी। 6 महीने में वो तो गायब हो गए। चुनाव परिणाम आया, सभी सीटों पर जमानत जब्त हुआ उनके प्रत्याशियों की तरफ से, वो गायब है, भूमिहार है वो बाई कास्ट। और उनके पीछे जो एक व्यक्ति है अनुपम सौरभ, वो भी सवर्ण ही है। अब ऐसी स्थिति में सवर्ण और अच्छा एक बात और कि बात बिहार की शुरू किए थे प्रशांत किशोर, फिर यहाँ से चले गए। उन्होंने जो तर्क दिया वो भी सही है। मैं आपको बात समझ गया। मैं कहने का मतलब आपका है कि वो भी पार्टी लेके आए इन सब मुद्दों पर बात की, लेकिन वो ढीला पड़ गए। देखिए प्रशांत किशोर ने आज क्लियर किया कि मैं अगर चुनाव लड़ने के केवल ख्याल से आता तो मैं चुनाव के समय में बोलता इस पार्टी को, लेकिन बिहार में अभी 3 साल तक चुनाव नहीं है, चुनाव का समय बिहार में नहीं चल रहा है। तो ये जो है देखिए ये प्रयोग कुछ नहीं है, ये पार्टी बैकग्राउंड तैयार करने के लिए ये पदयात्रा निकालेंगे कि 8 महीने ये घूमेंगे, 3000 किलोमीटर चलेंगे, तो खबरों में बने रहेंगे, लोग को उत्सुकता रहेगा इनको लेकर, इनसे जुड़ेंगे वो लोग। बाद में इनको पॉलिटिकल पार्टी ही बनाना है। कोई इस तरह कोई आके नहीं करता। ये आजकल के जमाना में सोच ले कि कोई गांधी यहाँ पे आए हुए हैं, ये बात नहीं है। यहाँ पर सीधे है कि पॉलिटिक्स करना है, लेकिन बस ये है कि इनका पॉलिटिक्स जो है कि क्या 90 से 2022 तक जो बिहार बंद कर रहा है जाति पाति के मामले में, और 5 साल ही जो यहाँ चर्चा किया गया बिहार में कि डेवलपमेंट हो, सुधार हो, क्या उससे आगे ये निकल पाएंगे कि नहीं। अब हम कुछ एक चर्चा कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए कुछ लोग वहां पर बातें हो रही थी, तो हो रहा था कि नीतीश कुमार वर्जन 2 ये आ रहा है। कुछ उसके लिए सिमिलरिटी मैं बता दूं कि वर्जन 2 क्या है। नीतीश कुमार भी आए तो सुशासन की बात किए, इस सुराज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार भी अपने सारे यात्रा में बड़ा विश्वास करते हैं। वो अभी तक जो है 15-16 यात्रा वो निकाल चुके हैं, और सारा यात्रा उनका पश्चिम चंपारण से ही शुरू होता है। इनका भी यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू हो रहा है। नीतीश जो है गांधी जी के आजकल भक्त हो गए हैं। जितने आप सरकारी कार्यालयों में, सचिवालय में जाइएगा, गांधी जी के जो 7 जो वचन हैं उनको सभी जगह लगाया गया है। और नीतीश कुमार खुद कहते हैं हर एक चीज में, जब से शराबबंदी लागू हुआ है, कि गांधी जी को हर एक चीज में कोट करते हैं। बिल्कुल। और ये भी जो अपने हैं जन सुराज में गांधी जी का लोगो इन्होंने लगाया है, और 2 अक्टूबर का ही ये चर्चा करते हैं, तो उस दिन हम ये करेंगे। तो देखिए, और इन्होंने बात में ये कहा कि उनकी जो अच्छी चीजें होंगी उसे मैं अपनाऊंगा, किसे भी अपनाना चाहिए। फिर से उन्होंने कहा कि पिता पुत्र के संबंध के बारे में कि मैं एक तरह से पिता की तरह मानता हूँ, वो मुझे पुत्र की तरह मानते हैं। तो संबंध इसी तरह नहीं बनता है। संबंध कभी भी कि कोई किसी को अपने पिता की तरह मानता है या पुत्र की तरह मानता है जब उसमें कुछ समानताएं मिलती हैं। बिल्कुल। तो हो सकता है कि कुछ नीतीश कुमार से भी ये ग्रहण करें। तो ले देकर यही है कि जो नीतीश कुमार जो भूल गए, जो उन्हें करना चाहिए था, उससे लेकर पी के आगे बढ़ सकते हैं। ये अभी तक हम लोग को जो समझ में आ रहा है वो यही है। बिल्कुल। देखिए बक्सर का वो लड़का जो यूएस पहुंचता है, वहां का इलेक्शन कैंपेन देखता है, समझता है, 2011 में भारत आ जाता है, 12 में वो अमित शाह से मिलता है, 13 में उसकी डील फाइनल होती है बीजेपी से कि वो कैंपेनिंग करेगा। डिजिटल कैंपेनिंग के जनक प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना देते हैं। एक और चीज का हम लोग चर्चा कर लें। देखिए जो पीके जो हैं, देखिए उनका वो चाहे बोले या ना बोले, लेकिन उनका पार्टी से जुड़ने का बड़ा ही ये रहा है, लालसा रहा है। देखिए आप 2014 में कहा जाता है कि वो मोदी के साथ इसलिए हट गए क्योंकि उन्हें आशा था कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिल जाएगा, यानी अपना भविष्य देख रहे थे कि वो बीजेपी में हम सेटल कर जाएंगे। वैसा नहीं हुआ। 15 में क्या हुआ? 15 में उनको नीतीश कुमार सारा कुछ दिए, कैबिनेट का अपना पद भी दिए, एक तरह से दर्जा भी दिए, और अपने पार्टी में उपाध्यक्ष भी बना दिए। लेकिन वो देखे कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनते हुए नहीं दिख रहे थे। नीतीश कुमार देखिए उनका पूरा पॉलिटिक्स जो है वो खुद पर केंद्रित रहता है। वो किसी पर अपना आश्रय कुछ भी नहीं, ये नहीं दिखाते हैं कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बने, वो अपने लिए पॉलिटिक्स करते हैं। तो यहाँ पर उन्हें लग गया कि नीतीश कुमार के साथ लगने से मुझे कुछ भविष्य मिलने वाला नहीं है।
उसके बाद टीएमसी से जुड़ते हैं, वहां भी वो तलाशा जाता है कि उनके साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन वहां भी देखिए कि अभिषेक बनर्जी के को उत्तराधिकारी देखा जा रहा है, तो वहां भी उन्हें लगा कि जो कमान जो है उन्हें नहीं मिल सकता। बिल्कुल। फिर कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस जो है सब कुछ उनसे सुनती है, सब कुछ मानती है, लेकिन उनका कांग्रेस का एक इनडायरेक्टली मैसेज, भाई अध्यक्ष पद आप नहीं छोड़ रहे हैं जिस पार्टी का, कहने का मतलब है कि परिवार से बाहर नहीं जाएगा तो पार्टी वो आपको कैसे दे देगा? बिल्कुल, वहां पर आपको पिछलग्गू रहना पड़ेगा। तो देखिए सभी जगह से ये हार थाक कर जो है बिहार अंत में इन्होंने डिसाइड किया है कि अपना ही पार्टी बनाया जाए। बिल्कुल। और बनाएंगे कहाँ? तो बिहार ही, चूंकि बिहारी है और बिहार जो है प्रयोग का स्थल है, बिहार सबसे ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट है, इसलिए वो घूम फिर कर बिहार आए हैं और वो डायरेक्ट अभी बोलने से बच रहे हैं। देखिएगा 1 साल बाद क्लियर कट हो जाएगा कि पार्टी भी बनेगा, झंडा भी बनेगा, एजेंडा भी बनेगा और उसका नेता भी बनेगा और चुनाव भी लड़ा जाएगा। तो 2014 से भारत में फेमस हुए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले और करीब 10 स्टेट्स में इन्होंने सरकार बनवाई है। समझ रखते हैं राजनीति की और इतनी गहरी समझ है कि जहां ठोक देते हैं ताल वहां सरकार बनी जाती है। तो इसलिए भी ये चैलेंज है तेजस्वी यादव के सामने, चिराग पासवान के सामने। नीतीश कुमार इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है 2020 में, तो नीतीश कुमार के लिए कोई खास चैलेंज नहीं है। लेकिन ये जो युवा नेता है बिहार में, चाहे वो सहनी जी हो, चाहे तेजस्वी यादव, हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। हाँ, उस पर हम लोग अलग चर्चा करेंगे कि कितने बड़े कॉम्पिटिटर बन सकते हैं प्रशांत किशोर, और कॉम्पिटिटर तो बनेंगे, जरूर बनेंगे। चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपका जो सुझाव है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक और मैसेज है कि देखिए नए चैनल में हम आए हैं, साथ आए हैं फिर से, NBC 24 है, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।